हमसे बहुत सारा धन ले ले। लेकिन कोई ऐसे निर्दयी माँ बाप नहीं होंगे जो पैसों के पीछे अपनी औलाद को बेच देंगे। अब ध्यान रखना मैया, इधर रोहित चलते जा रहे रोहित को मिले विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने रोहित को सारा हाल पूछा, रोहित से क्या हुआ, तुम कौन हो, ये इतना धन तुम अपने पास में क्यों लिए हो। तो रोहित ने कहा कि हम ये धन अपने साथ इसलिए लिए हैं कि हम चाहते हैं कि हमें अपना कोई माँ बाप अपना एक लड़का बेच दे, उसके बदले हमसे बहुत सारा धन ले लें। विश्वामित्र बोले और तुम्हें कोई नहीं बेचेगा, मेरे बहनोई है जिनका नाम है अजीतगर्त, बहनोई मेरे अजीतगर्त हैं और उनके घर में 3 बेटा हैं। ऐसा करो तुम उनके घर चले जाओ, हमें पूरा भरोसा है कि एक बेटा तुम्हें दे देंगे। रोहित चले, धन ले लिया साथ में। अजीतगर्त ब्राह्मण के पास में पहुंचे, जवाब दिया ब्राह्मण देवता आपके ऊपर बहुत गरीबी है, आप बहुत दीनहीन ब्राह्मण हो, अपना एक पुत्र हमें बेच दो, उसके बदले में आप हमसे बहुत सारा धन ले लो। एक पीढ़ी नहीं आने वाली 7 पीढ़ी पड़े पड़े खाएंगी, लेकिन आप हमें एक बेटा दे दो। अजीतगर्त ने अपने 3 बेटों को बुलाया, खड़ा कर लिया। बड़ा लड़का जो है सबसे बड़ो अपने पिता से महाराज कलेजे से लग गया, जवाब दिया बाबा हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो अजीतगर्त ने रोहित से कहा ठीक है, हम अपने बड़े लड़का को नहीं भेजेंगे, ये हमें बहुत प्यारा है, अगर ये चला गया तो हम इसके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। रोहित सबसे छोटे वाले लड़के के पास में गए, जवाब दिया भैया तुम चलो। तो छोटे वाले के लिए मैया आई सो कलेजे से लगाए लो, बोले छोटे वाले को नहीं जानती भाई हम बहुत चाँद। अब बचो बीच वालों, बीच वाले का नाम था सुनाशेष। सुनाशेष ने जब देखा कि बड़े भैया को पिताजी ने गले से लगा लिया, छोटे वाले को मैया ने गले से लगा लिया, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं है। तो रोहित ने सुनाशेष से कहा भैया तुम मेरे साथ चलोगे। सुनाशेष ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया भैया मैं तेरे साथ चलूंगा, और मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं वरुण देव की बलि चढ़ जाऊंगा, वरुण देव के यज्ञ में चढ़ जाऊंगा, बल्कि तो मुझे तो खुशी है इस बात की कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूंगा और अपने माता पिता के लिए बलिदान हो जाऊंगा। ऐसा करो तुम मुझे ले चलो, मेरे बदले मेरे बाप को बहुत सारा धन दे दो, इनकी गरीबी दूर कर दो। और सही बात है माता, देखो कहा जाता है कि घर में अगर 3 संतानें हो, 3 संतानें, तो बड़ी संतान सबसे ज्यादा पिता को प्यारी हो और छोटी संतान जो हो तो वो मैया को ज्यादा प्यारी हो, बीच को बेचारो बीच ही मटको रहा था है। सही बात है, हमने देखा ज्यादातर देखा कि बीच वाले की महाराज चाहता का चुक्का बहुत बेचारो चिकाऊ लड़कत रहे, कोई बात पूछने वाले ना है, कोई बैठे तो नहीं बीच को ना कोई फिर बुरो मान जाए है। तुम बैठे हो तो वही तुम चिकाऊ लड़कत रहा था, तुम्हें चिकाऊ लड़काए दे तुम तई लड़क जाते। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित सुनाशेष रोहित के साथ चलने के लिए तैयार हुए। जब रोहित के साथ चले तो रोहित सुनाशेष को लेकर के हरिश्चंद्र के पास में आए, पास में आकर के हरिश्चंद्र से कहा बाबा यज्ञ की तैयारियां करवाओ, हम बालक ले आए। उसी समय हरिश्चंद्र ने वरुण देव को बुलाया, बुला करके यज्ञ की तैयारियां करवाई, और जब यज्ञ की तैयारियां करवाई तो आज सुनाशेष को बलि के लिए खड़ा कर लिया। जब बलि के लिए खड़ा किया तो हरिश्चंद्र का प्रश्न रहा सुनाशेष से, क्या हरिश्चंद्र ने पूछा ये बता तू मरने के लिए यहाँ चला आया, तुझे डर नहीं लग रहा? सुनाशेष बोला हमें डर नहीं लग रहा। हरिश्चंद्र बोले क्यों? सुनाशेष बोला कि इसलिए कि हमारा ये सौभाग्य है जो हम अपने माँ बाप के लिए बलिदान हो रही है, डर नहीं लग रहा हमें। लेकिन सुनाशेष ने हरिश्चंद्र से रो करके एक बात कही, राजन आज हमें एक बात तो पता चल गई कि दुनिया में सबको ही हो सकता है, लेकिन गरीबों का कोई अपना नहीं हो सकता। और सही बात है, अगर आपके ऊपर मैया गरीबी आ जाए तो आपके सगे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाएंगे,
जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रेम करते होगे वो भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। और अगर आपके पास में धन दौलत पैसा आ जाए तो जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे वो भी आपसे अपना रिश्ता बताएंगे, वो भी आपको अपना रिश्तेदार बताएंगे। इसीलिए सुना से इसने रो करके जवाब दिया, राजन आज हमें पता चला कि दुनिया में गरीबों का कोई साथी नहीं होता है, क्योंकि अगर आज मेरे बाप के ऊपर गरीबी ना होती तो मेरा बाप हमें बेच तो नहीं। एक बात कही सुना, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता। शेष राजन, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। रोते तो हंसने को, रोते तो हंसने को पैगाम नहीं मिलता। सुनो शेष बोला, बनो बान कोई मरता है तो सुनो शेष ने कहा कि अगर कोई धनवान व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए दूर दूर तक खबर पहुंच जाएगी कि फलाना व्यक्ति बड़ा रईस था, अच्छा आदमी था, मर गया, पैसे वाला था, आज मर गया। लेकिन वही जब कोई गरीब मर जाता है फुटपाथ पे, निर्धनता जला चुप के सही खाओ। संसार में गरीबों का कोई नहीं है। अगर मैं गरीब न होता तो मेरा बाप हमें बेचता नहीं। रो करके जब ये शब्द कहे तो महाराज हरिश्चंद्र ने जब तलवार उठाई मारने के लिए, सुना शेष को, तो हाथ में से तलवार छूट गई। जब हाथ में से तलवार छूटी, सुनो शेष महाराज रो रहा है, हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार छूटी। हरिश्चंद्र ने वरुण देव के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि हम इसे मार पाए, क्योंकि अगर मैंने इसे मार दिया ना तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। लोग ये कहेंगे कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के मुंह में आकर के दूसरा बालक मरवा दिया। जब ये मारा जाएगा तो उसकी मैया पर क्या बीतेगी, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। आप इसकी जगह मेरे पुत्र की बलि ले लो, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम इसे बलि पे नहीं चढ़ाएंगे। जब ने वचन कहे तो वरुण देव को भी उस बालक पर दया आ गई, और जब वरुण देव को दया आई तो वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र अब हम ना बलि इस बालक की लेंगे, ना बलि तुम्हारे पुत्र की लेंगे, और तुम्हारा ये जो रोग है ये भी हम वापस ले रहे हैं। तुम जाओ, जाकर के बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करो, लेकिन मुझे एक वचन तुम दो कि आज तुमने झूठ बोला सो बोला, लेकिन जीवन में आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना। तब हरिश्चंद्र ने
रो करके हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपसे झूठ बोल दिया पुत्र के मोह में फंस करके, लेकिन आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि बेशक मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसी दिन हरिश्चंद्र को उस बात की सीख मिली कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया और सत्य को धारण करने के बाद में आज हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला। अब तो हरिश्चंद्र महाराज इतने बड़े सत्यवादी राजा हो गए, इतने बड़े सत्यवादी दानवीर राजा हो गए कि उनके सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में गूंजने लगे कि हरिश्चंद्र जैसा राजा कोई हो ही नहीं सकता। इतने बड़े सत्यवादी राजा हुए। अब ध्यान रखना महाराज, एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई है। इंद्र की सभा में सभी राजा महाराजा बैठे, देवी देवता बैठे। तो ध्यान रखना महाराज, इंद्र की सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, राजा महाराजा देवी देवता। 22 सभा में बैठे रहे गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। जब वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र बैठे रहे तो परीक्षित महाराज ऐसे ही आपस में सभी लोगों की बातें होती रही। तो बातों ही बातों में महाराज वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कह दिया कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरो शिष्य जो हरिश्चंद्र है, बाकी जैसो राजा जो दुनिया में न कोई बहो न कोई वही है। तो जो ने वचन कहे, कहाँ लग जाते करे तुम? तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा कोई राजा नहीं हो सकता। तो जो इतने वचन कहे विश्वामित्र जी कहने लगे, हे वशिष्ठ जी, तुम एक संत होकर के अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रही हो, तुम्हें शोभा नहीं देता? क्योंकि तुम अपने शिष्य की बड़ाई अपने मुख से कर रही हो, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। वशिष्ठ बोले, तो कैसे माने हो? विश्वामित्र बोले, पहले हम परीक्षा लेते के बाद, पहले हम परीक्षा ले तो उसके बाद हम परिणाम देखते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले, करना ही तो डरना ही। जब मेरा शिष्य सत्यवादी है तो तुम बेझिझक जाओ और जाकर के उसकी परीक्षा लेकर के वापस आओ। विश्वामित्र ने देर नहीं करी, सूकर का वेश बना लिया, सूकर का, और सूकर का वेश बना करके चल करके परीक्षित महाराज आज सारी बगिया को उजाड़ने लगे, हरिश्चंद्र की बगिया को। जब बगिया को उजाड़ने लगे तो बाग के माली ने उस सूकर को रोका, तो सूकर ने उस माली पर भी प्रहार कर दिया। तो माली आज रोता हुआ चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। जो हरिश्चंद्र के पास में वो माली पहुंचा तो शाम का समय था, यानी संध्या का समय। और जब संध्या का समय था तो महाराज माली जब रो करके पहुंचा, हरिश्चंद्र ने पूछा, क्यों रो रही हो? माली ने जवाब दिया, महाराज बाग में एक सूकर आया है, उसने सारे बाग को उजाड़ दिया। मैंने उस सूकर को बहुत रोका, लेकिन वो रुका नहीं, उसने मुझे भी घायल कर दिया। उसी समय महाराज माली कहने लगा, आप मेरे साथ जल्दी चलिए, चल करके सूकर को मार दीजिए चल के। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, सुनो माली, तुम्हें नहीं पता है संध्या को समय और दीजिए खाऊ
संध्या के समय